बोतल बंद पानी यानी पैकेज वाटर दुकान से इसे खरीदना हो तो सबसे पहले जो नाम जुबां पर आती है वो है बिसलेरी। अब ये ब्रांड बिकने वाला है, हालांकि ये देश के बाहर नहीं जा रहा और ग्राहकों को शायद इसी नाम से मिलता भी रहेगा। दरअसल कंपनी की कमान संभाल रहे रमेश चौहान ने इसे बेचने का फैसला कर लिया है और खरीदने की दौड़ में सबसे आगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि देश का सबसे लोकप्रिय ब्रांड होने और अच्छा कारोबार करने के बावजूद क्या बात ऐसी हो गई कि इसे बेचने की नौबत आई है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है इस कंपनी को बेचने के पीछे बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य। जी बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के मालिक 82 वर्षीय रमेश चौहान है। ईटी की रिपोर्ट की माने तो बढ़ती उम्र के साथ ही खराब स्वास्थ्य के अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बिसलेरी का सौदा करने की नौबत आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिसलेरी को आगे बढ़ाने या विस्तार के अगले स्तर पर ले जाने के लिए चेयरमैन के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि इनकी बेटी जयंती की कम दिलचस्पी कंपनी में वजह बन रही है इसे बेचने की। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो रमेश चौहान की बेटी और बिसलेरी की वाइस चेयरमैन जयंती भी कारोबार के लिए बहुत उत्सुक नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते अब बिसलेरी को बेचने की तैयारी की जा रही है। यहाँ बता दें कि बिसलेरी के चेयरमैन और एमडी पद की जिम्मेदारी रमेश चौहान के कंधे पर है। वहीं उनकी पत्नी जनाब चौहान कंपनी की डायरेक्टर हैं। वहीं इसको लेकर रमेश चौहान का बयान भी जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिसलेरी इंटरनेशनल के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति रमेश चौहान ने गुरुवार को कहा वह अपने बोतल बंद पानी के कारोबार के लिए खरीदार की तलाश में है और उनकी टाटा कंपनी से बातचीत भी चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि बिसलेरी कारोबार को बेचने के पीछे की वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर किसी को तो इस कंपनी को संभालना ही होगा, इसीलिए हम उचित रास्ता तलाश रहे हैं। उनकी बेटी को कारोबार संभालने में कम दिलचस्पी है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी केवल बातचीत चल रही है, डील पर मुहर नहीं लगी है। वहीं आपको बताया कि 1969 में खरीदी गई थी बिसलेरी। साल 1969 में कारोबारी घराने के चौहान परिवार के नेतृत्व करने वाली पार्ले ने बिसलेरी लिमिटेड को खरीद लिया था। जब इस कंपनी को चौहान ने खरीदा था तो उनकी उम्र उस समय केवल 28 साल की थी। उस समय केवल 4 लाख रुपए में बिसलेरी कंपनी का सौदा हुआ था। 1995 में इसकी कमान रमेश जे चौहान के हाथों में आ गई। इसके बाद पैकेज्ड वाटर का कारोबार इस तेजी से दौड़ की अब बोतल बंद पानी के बाद पैकेज्ड वाटर का कारोबार इस तेजी से दौड़ा कि अब बोतल बंद पानी की पहचान बन गया है। भारत में पैकेज्ड वाटर का मार्केट 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें से 60% हिस्सा असंगठित है। बिसलेरी की संगठित बाजार में हिस्सेदारी करीब 32। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिसलेरी को बेचने के लिए टाटा ग्रुप के साथ डील लगभग पूरी होने वाली है। ये सौदा 6,000 से 7,000 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन रमेश चौहान फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में बिसलेरी के 122 से अधिक, जबकि पूरे भारत में लगभग 5,000 ट्रकों के साथ 4500 से अधिक इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी है।